एक शेरनी थी जो गर्भवती थी। एक बार वो जंगल से होकर जा रही थी। उसका शिकार करने के लिए दो शिकारी उसके पीछे पड़ गए। शेरनी अपनी जान बचाने के लिए भेड़ों के झुंड में चली गई और वहीं उसने एक नन्हे शावक को जन्म दिया। वो शावक भेड़ों के झुंड में ही रहने लगा और धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, भेड़ों की तरह ही वह बर्ताव करने लगा और वो भूल चुका था कि वो वास्तविक में कौन है। एक बार कुछ शेरों के झुंड ने भेड़ों पर आक्रमण कर दिया। सभी भेड़ अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। अचानक एक बूढ़ा शेर उस नन्हे शावक को पकड़ लिया। तो शावक ने कहा, प्लीज़ मुझे मत मारो, मुझे मत खाओ। तो बूढ़े शेर ने कहा कि मैं तुम्हें क्यों खाऊंगा, तुम तो हमारी ही प्रजाति के हो। तो शावक ने कहा, नहीं, मैं तो भेड़ों की प्रजाति का हूँ और मेरे सारे साथी यहाँ से चले गए, लेकिन तुम मुझे मत खाना, मुझे छोड़ दो। तो बूढ़े शेर ने कहा, नहीं, तुम तो हमारी ही प्रजाति के हो, हमारी तरह हो। और नन्हे शावक को एक तालाब के पास ले गया और उसे बोला कि देखो अपनी परछाई को, तुम बिल्कुल हमारी तरह हो। जब नन्हे शावक ने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा तो उसे लगा कि हाँ, मैं तो इस शेर की तरह ही हूँ। तब नन्हे शावक ने बूढ़े शेर से कहा, क्या मैं आप तुम्हारी तरह दहाड़ सकता हूँ? तो शेर ने कहा, हाँ, बिल्कुल दहाड़ सकते हो। सबसे पहले बूढ़े शेर ने दहाड़ा। उसको देखकर नन्हे शावक ने बहुत ज़ोर से दहाड़ लगाई और अपनी गरज सुनकर उसे एहसास हुआ कि मैं तो शेर हूँ और मैं अपने आप को भेड़ समझ रहा था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम कभी कभी कुछ परिस्थितियों की वजह से अगर हम असफल हो जाएं, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम अपनी वास्तविकता खो दें। हम कोशिश करें तो वापस अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं और जो हमारी असली पहचान है, हम वहां तक पहुंच सकते हैं।